आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, आज आपको हम कोई विभागीय विज्ञापन की जानकारी या फिर ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं देने वाले हैं, बल्कि आज की जो पत्रिका पेपर में छपा हुआ था और उसके संबंध में आपको जो है आपसे बातें करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, और पसंद ना आए तो जो भी है समस्या परेशानी है उसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो जो है इसमें पेपर में हमने ये देखा तो आप सभी तक पहुंचाने का भी इसमें प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है पेपर नहीं पढ़ पाते हैं या फिर ऐसे पेपर को पढ़ते हैं जिसमें जो कभी दिया नहीं रहता है या फिर नहीं दिया रहता है। तो इसलिए जो है इस वीडियो को बनाना जो है हम लोग सोचे और बना रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी सब जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि जो है अभी छत्तीसगढ़ में जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा किया है, इसके पहले जो पहले अलग सत्ता थी, अलग सरकार थी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह की जो शासन थी, उन्होंने भी कहा था कि आने वाले समय में अब शिक्षा कर्मियों की भर्ती नहीं होगी, रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होगी, नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी। और उसी को जो है नक्शे कदम पर चलते हुए अभी जो नई सरकार है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा कर्मियों की भर्ती नहीं, उन्होंने ये कहा था अपने भाषण में कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो इससे हम यही सब उम्मीद लगा रहे हैं कि अब आने वाला जो समय है उसमें जो है रेगुलर नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम ही है शिक्षा विभाग ही ऐसा है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जो है उसी के अंदर जो है शिक्षक जो है सबसे बड़ा जो है कहना चाहिए सभी विभागों का प्रमुख होता है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में ही शिक्षकों को जो है अनियमित पदों पर या कहना चाहें तो शिक्षा कर्मी कहा जाता है। कर्मी शब्द का उनसे संबोधन लगा करके उनको जो है बोला जाता है, तो ये थोड़ा उटपटांग लगता है। और बाकी सारे विभागों में आप जो सोचेंगे कि एक जो चतुर्थ श्रेणी का पद भी होता है चपरासी, वो भी एक जो है शासकीय सेवक होता है, जबकि शिक्षक जो है इतने अहम दायित्वों को निभाता है फिर भी शासकीय सेवक का जो है उसको दर्जा प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अब शासन की ही कमी कहें या फिर और कोई कुछ कहें, तो ये तो कमी हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा जो विभाग है उसमें विद्यमान थी। और इसी को जो है हटाने के लिए जो है शिक्षकों ने जो है जितने सारे शिक्षाकर्मी थे सभी जो है लगातार 20-22 वर्षों से लगातार संघर्षरत थे, लगातार हड़ताल के माध्यम से, और बहुत सारी जो है उनको करने के बाद में जो है आप सभी को मालूम ही है कि 8 साल से ऊपर वालों को संविलियन की प्राप्ति हुई है। और अभी जो नई सरकार है उन्होंने ये भी कहा है कि 2 साल से ऊपर वालों को भी जो है रेगुलर कर दिया जाएगा। और अब जैसे रेगुलर करेंगे या नहीं करेंगे तो अलग बात है, अलग मुद्दा है। बाकी अभी जो हम ये बात करने वाले हैं कि 20 साल के बाद में राज्य में शिक्षकों में नियमित पदों पर होगी भर्ती, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इतने सारे साथी डीएड और बीएड करके बैठे हुए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, उनके लिए एक खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है। और उनका जो अभी समय है वो एग्ज़ाम की तैयारियों करने का है। क्योंकि देखिए साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ अभी ये फिक्स नहीं है कि परसेंटेज बेस में भर्ती होगी या फिर कहना चाहिए कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा विभाग के अंतर्गत में भर्ती होती है तो राज्य स्तर के आप जो है कर्मचारी बनेंगे। राज्य स्तर पर पदों का चयन जो है जानकारी मंगाई जा रही है। राज्य स्तर पर जो शिक्षा विभाग है उन्होंने सभी जगह लेटर भेजा था और अपना जो है रिक्त पदों की जानकारी मंगाई थी। तो इससे एक संभावना है कि राज्य स्तर पर जो है इसका क्रियान्वयन होगा और राज्य स्तर पर ही वैकेंसी मंगाई जाएगी। और परीक्षाओं की संभावना जो है इसमें ज़्यादा दिखी जा सकती है। परीक्षा ज़्यादा इसमें कारगर साबित हो सकता है। परीक्षा के माध्यम से इसका चयन होने का जो है संभावना है। क्योंकि अगर रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होती है तो इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि आप जो है राज्य शासन के कर्मचारी कहाएंगे, तो आपका जो परीक्षा भी होगा राज्य स्तर पर ही होगा और राज्य स्तर पर भी चयन होगा। और इसमें जो है हम जैसे शिक्षाकर्मी साथी जो है जिनका संविलियन अभी हुआ है तो उनको एलबी शब्द के नाम से संबोधन दिया जा रहा है, यानी लोकल बॉडी के शिक्षक का उनका एक पहचान करने के लिए लोकल बॉडी का जो है एक उनके जो पद नाम है उसके सामने में जोड़ा गया है। तो आपके में सामने में जो है ई वर्ग और टी वर्ग का नाम जुड़ेगा। ई वर्ग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट और टी वर्ग यानी ट्राइबल डिपार्टमेंट। शिक्षा विभाग के अंतर्गत में जो दो हैं वो कार्यरत हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पेपर में क्या दिया हुआ था। और वाकई में ये उत्साह का विषय है कि इतने साल के बाद में, इतने संघर्ष के बाद में अब जो है शिक्षकों की भर्ती होगी। जैसे अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी कहना चाहिए चपरासी तक के पदों की रेगुलर भर्ती होती थी, केवल जो है शिक्षकों की रेगुलर भर्ती हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होती थी। अब लेकिन आगामी जो है इसमें भी अब रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होगी, मतलब अब हर कोई जो है शिक्षक भी बन करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा। नहीं तो होता ऐसा था कि जो है शिक्षक की नौकरी कोई करना नहीं चाहते थे। और यूँ कहें कि जो पहले सबसे शुरू जो शिक्षाकर्मी बने हुए थे उनको जो है 2200-2500 से जो है उनको वेतनमान मिलता था।
तो बड़ा दुखदाई है। आप सोच सकते हैं कि उतने में परिवार का गुजारा किस प्रकार से चलता होगा। और वेतन का भी तो बात छोड़ दें, वेतन भी 4 महीने 5 महीने, कहीं भी तो 6 महीने 7 महीने में भी मिलता था। तो ये सारी अनियमितताएं हैं और बहुत सारी अनियमितताएं हैं। हर किसी को अपने जो है भविष्य का चिंता सताता रहता है, कोई भी सेवक हो चाहे कोई भी काम करने वाला। तो ये बहुत सारी चिंताएं हैं जिनको जो है इसमें आपको नहीं लगेगा। आप रेगुलर शिक्षक बन जाएंगे तो आप जो है सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, शासकीय कर्मचारी बन जाएंगे। तो इसमें दिया हुआ है, नई दुनिया में दिया था आज के जो है 3 तारीख के पेपर में। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पत्रिका में यहाँ पर छपा हुआ था नई दुनिया में, देख लीजिए। पेपर का माध्यम से हम पेपर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 20 साल के बाद जो है स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीधी भर्ती की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके पहले पिछली सरकार ने चुनाव के एन पहले शिक्षाकर्मी व्यवस्था खत्म कर दी थी। कहा था कि नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था वीडियो शुरू करने से पहले। इसे लेकर शिक्षा विभाग को नियमावली बनाने को कहा गया। शिक्षा विभाग ने नियत समय पर सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को पत्र लिख दिया था। हालांकि शिक्षकों की भर्ती के नियम राज्य शासन की सहमति मिलने से पहले चुनाव आचार संहिता के पहले लग गई थी। तो चुनाव आचार संहिता पहले लग गई थी तो उस समय जो है उनका नियम नहीं बनाया गया था। और अब नई सरकार नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रही है। तत्कालीन मध्य प्रदेश में 1998 में अंतिम बार शिक्षकों के पद पर भर्ती हुई थी। 1998 में जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो लास्ट बेच था। उसके बाद में रेगुलर शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं हुई है। तो लगभग 20-22 साल के बाद में अब शिक्षकों की रेगुलर भर्ती होने की यहाँ पर जो है कवायद तेज हो रही है। इसके बाद सरकार ने शिक्षक भर्ती बंद कर दी थी और पंचायत विभाग के अधीन शिक्षाकर्मी के पद सृजित किए थे। तब से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 से वर्ग 1 तक स्कूलों का संचालन करते रहे। चुनावी साल में शिक्षाकर्मियों ने संविलियन की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को शिक्षाकर्मियों का संविलियन की घोषणा करनी पड़ी। ये सब आप सभी जानते ही हैं। उक्त वक्त सरकार ने 8 साल की सेवा पूरी कर चुके 1,03,000 शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर उन्हें शिक्षक एलबी नियुक्त कर दिया है। सरकार ने शेष बचे करीब 75,000 शिक्षाकर्मियों का चरणबद्ध संविलियन करने की बात कही है, यानी जिनका 8 साल पूरा हो जाता है वह नियमित हो जाता है। अगर इस मामले में लेकिन जो है इस मामले में बाजी मारते हुए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि वे आएंगे तो 2 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर देंगे। आप सब जानते हैं कि जो चुनाव का परिणाम फिर उसके बाद में क्या आया है। तो ये काफ़ी जो है बहुत बड़ा एक था जो उन्होंने कहा था कांग्रेस ने कि 2 साल के बाद जो हम लोग संविलियन कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं चुनाव का परिणाम कैसा आया। अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, हालांकि अभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की शुरुआत नहीं हुई है। ये थोड़ा दुखदाई है उनके लिए, क्योंकि वो शिक्षक साथी हैं, इतने साल बेचारे लोग 20-22 साल झेले हैं। तो जाहिर सी बात है उनको जो है उनका सही हक जो है मिलना चाहिए। इस बीच शुक्रवार को राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। शिक्षाकर्मियों की भर्ती तो पिछली सरकार ही बंद कर चुकी थी। अब नई सरकार नियमित शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक और व्याख्याता शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्हें शिक्षक एलबी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वे राज्य सरकार के शिक्षक होंगे, ना कि लोकल बॉडी के। तो ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है कि अब जो आप जो है रेगुलर शिक्षक बन पाएंगे। रेगुलर शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती में आप जो है अपना जो कहना चाहिए किस्मत यहाँ पर आजमा पाएंगे। और शिक्षक की भर्ती 2 दशक के बाद हो रही है। होने वाली बेरोजगारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है। पिछली सरकार ने शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने के बाद बदले थे नियम। जीएडी को सहमति मिलने में देरी अटकी थी भर्ती, अब होगी भर्ती। तो स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। पिछले 3 साल से शिक्षाकर्मियों की भर्ती नहीं की जा रही थी। इससे पढ़ाई पर असर हो रहा था। बस्तर व सरगुजा समेत प्रदेश के आदिवासी इलाकों में विज्ञान, गणित, कॉमर्स के शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए पिछली सरकार आउटसोर्सिंग का सहारा ले रही थी। नई सरकार ने आउटसोर्सिंग को खत्म करने की घोषणा की है। 15,000 शिक्षकों की भर्ती से विषय शिक्षकों की कमी पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों में तो शिक्षक मिल जाएंगे, आदिवासी इलाकों में गणित, अंग्रेजी में शिक्षक तलाश करना मुश्किल हो सकता है। तो मेरे जितने भाई बहन हैं इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, आइडिया लेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हमको अपने एरिया में नौकरी करना है तो थोड़ा दिक्कत होगा भाई। अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है बीएड करके भी बैठे हैं, बहुत सारे साथी डीएड करके भी बैठे हैं, बहुत सारे साथी टीईटी करके भी बैठे हैं। इसमें आपको अपना जो है स्वविवेक से अपना यहाँ पर फॉर्म भरते समय ध्यान देना है। अगर आपका परीक्षा सिस्टम होता है तो केवल आपको एक ही जगह फॉर्म भरते बनेगा, और परसेंट सिस्टम होता है तो आप कहीं भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा परीक्षा का ही हमको लगता है, परीक्षा ही हो सकता है इस प्रकार से।
और देखिए, अगर परीक्षा सिस्टम भी होता है तो आप ऐसे जगह भरिए जहाँ पर जो है कोई शिक्षक बनकर जाना नहीं चाहता है। बाद में फिर आप जो है 2 साल 3 साल वहाँ सेवा दे करके अपने स्थान पर आ भी सकते हैं। लेकिन आपको पहले तो सबसे पहले आपको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए तो फिर अगर आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं, आपके पास बीएड भी नहीं है, तो आप ऐसी जी सब्जेक्ट, अगर आपके पास अच्छा सब्जेक्ट है तो आप ऐसे जगह तलाश कीजिए जहाँ पर बीएड वाले कम मिलेंगे। मैदानी क्षेत्र हो, आदिवासी क्षेत्र, माफ़ कीजिएगा, आदिवासी क्षेत्र हो, उन इलाकों में आप फॉर्म भरिए। तो एक जो है संभावना बनती है, आपका जो है लगने का चांस जो होता है कुछ ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे साथी पूछ रहे थे परीक्षा, तो मैं उनके बारे में एक बार बता चुका हूँ कि परीक्षा भी हो सकती है या फिर पर्सन बेस में हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है संभावना हम यही जता रहे हैं कि परीक्षा के माध्यम से ही चयन होगा। तो अगर आप जो है परीक्षा के माध्यम से चयन होगा तो आप परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए। वैकेंसी जो है आज न कल तो अचानक से आ ही जाएगी, आप परीक्षाओं की तैयारियों पर ही अपना समय लगाइए। और एक बात यहाँ पर और मैं कुछ बताना चाहता था, मेरे दिमाग से निकल रहा है, नहीं तो मैं उसको ही बताता, आप सभी से बात करता। इसी के जो है शिक्षक भर्ती के माध्यम से ही जो के लिए विषय में था। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे उन्होंने पेपर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है। बाकी शासन का मूड भी यही है कि जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी हो सके ये जो शिक्षक भर्ती है वो भर्ती जो है पूरी करवाए। और परीक्षा के माध्यम से हो या पर्सन बेस के माध्यम से हो, तो आप जो है अपनी तैयारियां करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक रोजगार समाचार के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।